अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो कि हमसे कुछ अपने सब्जेक्ट्स की जो अपडेट मार्क्स है उनको हम जब अपडेट मार्क्स इंटर करें इनपुट में दें तो हमें दो चीज़ें मिले। एक तो हमें एवरेज मार्क्स दिखनी चाहिए प्रिंट होकर, और दूसरी जो हमारी टोटल अपडेट मार्क्स है ये दोनों हमें प्रिंट दे। वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम पहले मैं वो प्रोग्राम आपको चला कर दिखाता हूँ जो मैंने पहले ही बना दिया है। इस वीडियो में हम उसको बेसिक से फिर से बनाएंगे। ये प्रोग्राम हमसे पूछ रहा है कि इंटर योर कंप्यूटर प्रोग्राम मार्क्स। आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना चाहें हम प्रोग्राम में जब राइट करेंगे तो आप लिख सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैंने कुछ अपडेट मार्क्स इस सब्जेक्ट की दी और इंग्लिश में भी इसको मैंने कुछ मार्क्स दी, ठीक है। ये जो पांचों सब्जेक्ट्स थे, 5 सब्जेक्ट्स की जो भी अपडेट मार्क्स थी मैंने सारी दे दिए। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मुझे अपडेट जो टोटल मेरी अपडेट मार्क्स है वो भी आ जाएंगी, एंड जो मैंने परसेंटेज या ऐसा कहें कि एवरेज मार्क्स जो मेरी होंगी वो भी आ जाएगी। ये मेरी जो अपडेट मार्क्स है 311 एंड द एवरेज मार्क्स आर 62। ये दोनों हमारी आउटपुट हो चुकी हैं। इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे कि कैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये जो बेसिक कोड था इंक्लूड स्टूडियो एंड कोनियो डॉट मैंने दे दिए। अब मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। पहले मुझे कुछ वेरिएबल्स है जो मुझे देने होंगे कि किन वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं वेरिएबल्स वही दूंगा जो मुझे समझ में आ सके। ऐसा ना हो कि मैंने एक्स वाई जेड दे दिया फिर आगे जाके मैं भूल जाऊँ कि मैंने एक्स किसको कहा था और वाई मैंने किसको कहा था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वेरिएबल एक बड़ा सा वेरिएबल देता हूँ। जैसे मैंने प्रोग्राम जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको मैंने कंप्यूटर पी उसको मैंने बोल दिया। अब जो मेरा वेरिएबल है जो मुझसे कहेगा कि कंप्यूटर की जो मार्क्स हैं वो आप डालें, जो वेरिएबल है उसका मैंने कंप्यूटर और पी रख दिया यहाँ पे। ऐसे करके मैं सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनका मैं नेम यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँगा। मैंने इंट से उन वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर एफ, फंडामेंटल्स, फिज़िक्स। आप इन वेरिएबल्स को अपनी जो भी मर्जी हो उससे भी लिख सकते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा भी लिख सकता था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये जस्ट मुझे ये बताएगा कि मैंने कौन सी जो हिंट है या किस हिसाब से मैंने दिया है। ये जो हर प्रोग्रामर होता है अपने हिसाब से ही देता है कि वो आगे जाके समझ सके कि मैंने जो वेरिएबल था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का वो क्या दिया था। यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है कि पहले ये मुझसे मांगे किस सब्जेक्ट्स की मार्क। जिस सब्जेक्ट की मार्क्स आप चाहें उससे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझसे ये जो फर्स्ट लाइन पूछे वो ये हो कि इंटर योर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मार्क्स, ठीक है। ये मैं सारी लिख दूंगा। ये तो प्रिंट एफ हो गया, ठीक है। बाद में मुझे इनपुट के लिए जो फंक्शन देना है वो होगा स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ मैंने दे दिया, एंड स्कैन एफ में मैं चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे जो बात की थी कि मुझसे जो मार्क्स ले वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मार्क्स हो। तो यहाँ पे जो मैं वेरिएबल दूंगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दूंगा। पहले मुझे %d
एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा, यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल दिया है। सो फर्स्ट अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने दिए वेरिएबल कि मुझसे ये जो मार्क्स आपने ले वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लें, तो स्कैन एफ में एंड के बाद मुझे उसी का ही नेम देना होगा। सही है। यहाँ पे अब अगर मुझसे ये प्रिंट एफ में पूछेगा कि इंटर योर कंप्यूटर प्रोग्राम मार्क्स, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है स्कैन एफ मुझसे, अब मैं जो मार्क्स दूंगा इसको, तो एंड इस कंप्यूटर पी का ये मकसद है कि मैं उसको जो मार्क्स दूंगा वो सेव कर देगा। किस हिसाब से सेव कर देगा, वो समझ जाएगा कि ये जो मार्क्स हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हैं। ऐसे जो इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड फिज़िक्स की जो सारे ऐसे ही प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ हम बनाएंगे। सो मैं सबको कॉपी करके एंड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये जो मैंने एक ही चीज़ को कॉपी करके 5 बार रख दिया है। अब मैं ऐसा करूँगा कि इनमें थोड़ी नेमिंग्स चेंज करूँगा, क्योंकि जो दूसरी लाइन मुझसे पूछेगा मैं उसको चाहता हूँ कि वो मुझसे पूछे कि इंटरव्यू इंग्लिश मार्क्स, बट यहाँ पे जो प्रिंट एफ दूसरा है वो मुझसे तो सेम ही बात पूछ रहा है कि इंटर प्रोग्राम मार्क्स। सो इसको मैं चेंज करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी, अगर आप दूसरा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए अपने स्कूल के हिसाब से अगर कोई मार्क्स देना चाहते हैं अदर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे प्रिंट एफ में आप उसका नेम लिखेंगे। आप यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का नेम लिखें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो मैं इसमें इंग्लिश लिख देता हूँ। सो दूसरी जो मुझसे ये बात पूछेगा, ये पूछेगा कि इंटरव्यूअर इंग्लिश मार्क्स, ठीक है। पर जो मैं दूंगा वो तो इसने एंड कंप्यूटर पी, उसके पास जो वेरिएबल है वो तो कंप्यूटर पी का है, तो हमें उसके नीचे ही जो स्कैन एफ फंक्शन है उसको भी हमें चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं वो ही इंटीजर दूंगा जो मैंने वेरिएबल या ऊपर दिया है इस प्रोग्राम को, एंड इसको मैंने कहा है कि जो मैं तुम्हें इंग्लिश वाली मार्क्स दूं वो तुम इंग्लिश के वेरिएबल में सेव कर देना, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने इससे बोला कि जब मैं इंग्लिश, तुम जब पूछो प्रोग्राम को, मैंने कहा जब तुम इंग्लिश की मार्क्स मुझसे पूछो, और मैं स्कैन एफ और फंक्शन इसलिए दिया कि मैं जो दूंगा तो वो तुम सेव कर देना प्रोग्राम में, और उससे समझ लेना कि ये मेरी जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश की हैं, ठीक है। तो सबको मुझे सेट करना होगा, एंड सब कुछ सेट करना होगा। जो मार्क्स हैं 1 बाय 1, इसको मैं मैथ की मार्क्स कर दूंगा, इसको मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स लिख दूंगा, इसको चेंज करके फिज़िक्स लिख दूंगा। फिर ये जो सेम है इसके पास ये जो मैथ का वेरिएबल है यहाँ पे मैथ वाला दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाला और यहाँ पे फिज़िक्स दूंगा। तो मैं राइट कर देता हूँ। तो ठीक है, ये मैंने सारे जो नेम थे प्रिंट एफ में हर सब्जेक्ट के दे दिए, एंड जो स्कैन एफ थे उन सारे जो प्रिंट एफ फंक्शन के जो मेरे इनपुट के जो स्कैन एफ के थे, उसमें भी ये जो वेरिएबल थे उनको मैंने राइट कर दिया है सब। अगर ये मैं मैथ का पूछ रहा है मुझसे, ये मैथ की मार्क्स पूछ रहा है, तो स्कैन एफ फंक्शन में मैंने मैथ लिख दिया है, जो कि मैंने यहाँ पहले डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि इस प्रोग्राम ने मुझसे ये 5 जो सब्जेक्ट थे इसके मार्क्स तो ले लिए, ठीक है। पर इनको वो अब करेगा क्या, हमें इस प्रोग्राम को ये बताना होगा कि तुम इन जो 5 मार्क्स की कैलकुलेशन है ना वो कुछ ऐसे करो। अब हमारी मर्ज़ी है, हम किस भी तरीके से हम कैलकुलेशन करवा सकते हैं, डिवाइड करवाएं, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो। हम अब अगर हमें जो न्यू नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, तो मैं उनको डिक्लेयर करता हूँ। जो फ़र्ज़ करें मुझे जो एवरेज मिलेगी उसको मैंने AVE से
कह दिया कि वो जो मुझे नंबर न्यू मिलेगा उस नंबर को मैंने AVE शॉर्ट फॉर्म में एवरेज बोल दिया, ठीक है। एंड मुझे ऑब्टेन मार्क्स भी मिलेंगी, उसको मैंने OBT से डिक्लेयर कर दिया। एंड एक चीज़ और मिलेगी, ऐसा करते हैं कि परसेंटेज को फिलहाल रहने देते। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो जो एवरेज मार्क्स है एंड जो परसेंटेज है वो इक्वल है। फर्क करें इस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर एवरेज 60 निकलती है तो जो परसेंटेज है वो भी 60 होगी, क्योंकि जो टोटल मार्क्स हैं वो 500 है। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो भी आपकी एवरेज होगी वही आपकी परसेंटेज होगी। तो हम सिर्फ ये जो दो वेरिएबल्स है इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो एवरेज को मैंने, अच्छा पहले मैं ऑब्टेन को देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, ठीक है, वो मेरी बराबर हो ये जो मैंने कंप्यूटर की मार्क्स दी प्लस इंग्लिश की प्लस मैथ की प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल प्लस फिजिक्स। जाहिर सी बात है जो भी मैंने 1 बाय 1 सब्जेक्ट की मार्क्स दी हैं उन सबको ऐड करके और मुझे शो करे कि यूर ऑब्टेन्ड मार्क्स। सो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो सारे वेरिएबल्स हैं मैं इनको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बीच में से मुझे तो ये जो इनके जो वैल्यू हैं वो मुझे ऐड करवाने हैं, ठीक है। तो मैं ऐड करवाता हूँ 1 बाय 1। ठीक है, ये सारे, अब जो नया नंबर बनेगा ऑब्टेन्ड नंबर जो मुझे ये शो करेगा वो नंबर होगा सब मार्क्स का एडिशन, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन ऑब्टेन मार्क्स के लिए हो गई। अब मुझे एवरेज मार्क्स चाहिए। सिंपल सी बात है, एवरेज क्या होती है, जो भी हमारी सारी क्वांटिटीज़ का जो सम होता है, जितनी क्वांटिटीज़ हैं उस नंबर से हम जब उसको डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज मिल जाती है। तो फ़र्ज़ कर यहाँ पर जो मेरी क्वांटिटी है, जो मेरी मार्क्स हैं वो 5 सब्जेक्ट्स की हैं। तो ये इन सारे 5 सब्जेक्ट्स की मार्कों में ऐड करके और डिवाइड करूँगा 5 से, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एवरेज मिल जाएगी, एवरेज मार्क्स। सो मैंने ये जो नंबर था AVE उसको मैंने बराबर कर दिया है। जो मेरी ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो डिवाइड हो जाए 5 से, ठीक है। ये इनका जो सम हो जाएगा ना, इनका जो सम होगा वो होगा ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब मैं एवरेज मार्क्स उसे बता रहा हूँ कि जो ये इनका सम हुआ है टोटल, और उस सम को डिवाइड कर दे 5 से और वो मुझे बता दे कि ये आपकी एवरेज मार्क्स हैं। सो ये तो हमने कह दिया कि इनकी जो कैलकुलेशन है तुम ऐसे कर दो। अब इस कैलकुलेशन की जो रिज़ल्ट आएगी उसको प्रिंट करवाना है। सो ये जो मेरी दोनों कैलकुलेशंस हो गई थी, अब ऑब्टेन मार्क्स भी मुझे मिल गई थी कैलकुलेट होके और एवरेज मार्क्स भी, पर ये प्रिंट नहीं होगी जब तक कि मैं इनको प्रिंट का फंक्शन लगा के और इसको डिक्लेयर नहीं करूं कि ये मुझे इस फंक्शन में या ये मुझे प्रिंट आउट स्क्रीन पे होनी चाहिए, ये नहीं होगी जब तक मैं प्रिंट एफ फंक्शन नहीं दूंगा। सो मैंने प्रिंट एफ फंक्शन तो दिया है एंड यूर ऑब्टेन मार्क्स आर, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि %d, ठीक है। यहाँ पे मेरी मार्क्स फिर भी नहीं आएंगी क्योंकि इस प्रिंट एफ फंक्शन में मुझे यहाँ पर कामा लगा के मुझे ये बताना है कि मुझे जो प्रिंट एफ करवाना है वो ऑब्टेन मार्क्स करवानी है प्रिंट या एवरेज मार्क्स। सो पहले मैं ये जो ऑब्टेन मार्क्स है वो प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, तो मैं कामा लगा के और यहाँ पे ओनली लिखूँगा OBT, क्योंकि मैंने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स अब मुझे कैलकुलेट होके मिलेंगी उस वेरिएबल को मैंने जो नेम दिया है वो दिया है OBT। सो यहाँ पे मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा कि ये जो लाइन पे जो भी %d, ये जो मेरी आएगा नंबर, न्यू नंबर आएगा वो नंबर हो OBT, जो कि हमें यहाँ कैलकुलेट होके मिलेगा। और इसी दूसरी लाइन की भी हमें ज़रूरत होगी
एवरेज मार्क्स को प्रिंट आउट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो करना है एवरेज वेरिएबल मुझे यहाँ प्रिंट आउट करवाना है दूसरी लाइन पे, और इसको मैं कह देता हूँ कि योर एवरेज मार्क्स, ठीक है। अब ये हो गया। अब कोई गलती तो नहीं की है, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। पर एक बात है, क्योंकि हमें जो इसकी रिज़ल्ट है और इसकी रिज़ल्ट है ये हमें एक ही लाइन में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मुझे /n रखना होगा, क्योंकि मुझे ये जो दूसरी रिज़ल्ट है मुझे न्यू लाइन पे चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई एक गलती की है हमने, देखते हैं। %d एंड कौन सी गलती की है? अच्छा, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने लास्ट वाली ये कॉमा है ये इसमें नहीं लगाई है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और हमसे मार्क्स 1 बाय 1 करके इनपुट लेगा, ठीक है। मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम की मार्क्स दी, सारी मैं दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, गलती हो गई, 2 बार इंटर लग गई। अब प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, प्रोग्राम में 99 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी जो ऑप्टेन मार्क्स हैं वो आ गई, और जो उसकी एवरेज मार्क्स हैं, ऐसा कहें कि इसमें जो एवरेज है और परसेंटेज है ये दोनों सेम है। सो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं अपने बुक पे ही। तो इन मार्क्स की जो परसेंटेज आएगी वो भी 83 आएगी, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों लाइनों के बीच में एक जगह बनानी है, मीन्स एक फ्री स्पेस चाहिए, क्योंकि इनसे मिले हुए मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रही है। सो मैं क्या करूँगा कि इसको पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पे मैं /n दे दूँगा, /n। अब देखते हैं। अच्छा, नंबर बड़ा लग गया। और एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर हमारा प्रोग्राम पहले से ही रन हो रहा है, ये जो हमने कंपाइल करके रन किया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे दोबारा रन करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगी कि आपका जो पिछले वाला प्रोग्राम है वो ओपन है, उसको आप पहले क्लोज कीजिए, ठीक है। फिर न्यू प्रोग्राम को रन कीजिए। सही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस एक आ गई। तो जैसा कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, एंड इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि प्रोग्रामिंग की जो सीरीज़ से वीडियोस हैं मैं उनको बना दूँ, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।